साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। अगर किसी को लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का बदला पूरा नहीं होगा तो ये गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि भले ही सीबीआई की तरफ से लंबी चुप्पी है, मगर एनसीबी है जो आज नहीं तो कल इस ड्रगी बॉलीवुड का हिसाब पूरा करके रहेगी और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अब जो खबर हम आपको देने जा रहे हैं उससे आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि एनसीबी की तरफ से बेहद महत्वपूर्ण ऐलान किया गया है और इसके बाद बॉलीवुड में बैठा ड्रग माफिया सख्ते में आ चुका है, क्योंकि अब कोई नहीं बचेगा। जिसने बॉलीवुड में नशे के जाल को फैलाया है, नशे के जाल में यंग टैलेंट को फंसाया है, उन सब का हिसाब अब बहुत जल्द होगा। एनसीबी के इस अनाउंसमेंट के बाद बॉलीवुड से जुड़े कुछ बड़े नाम और कुछ ऐसे लोग जो ड्रग के धंधे में सीधे लिप्त हैं, वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं। तो ऐसा क्या कहा एनसीबी ने और अब एनसीबी कैसे एक बार फिर से एक्शन मोड में आ चुकी है, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो हम और आप पिछले 1-1.25 साल से देखते आ रहे हैं कि कैसे बॉलीवुड ड्रग के नशे में लिप्त है, किस तरह यंग कलाकारों को ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है, किस तरह ड्रग के चक्कर में यंग टैलेंट तबाह हो रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड का ये दबा सच बाहर आया और कई नाम सामने आए। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर जैसे बड़े नामों के दामन पर भी छींटे पहुंचे और इनमें से किसी को भी अभी तक एनसीबी की तरफ से क्लीन चिट नहीं दी गई है, मतलब ये आरोपी अब भी हैं। और अब एनसीबी एक बार फिर से एक्शन मोड में आ चुकी है। एनसीबी ने हाल ही में अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड के भाई को अरेस्ट किया है। अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमेट्रियस और उनके भाई अगिसिलास को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। आपको याद होगा कि पिछले साल भी अगिसिलास को अरेस्ट किया गया था और उस दौरान अर्जुन रामपाल और गर्लफ्रेंड गैब्रिएला को 2 से 3 दिन तक लगातार पूछताछ भी हुई थी। इतना ही नहीं, एनसीबी की टीम ने अर्जुन रामपाल के घर पर रेड भी डाली थी, जिसमें कई प्रतिबंधित नशे की दवाइयां मिली थी। आगे देखिए, इस गिरफ्तारी के बाद बॉलीवुड के कई लोग सख्ते में आ चुके हैं। खुद अर्जुन रामपाल ने अपना बयान तक जारी किया है और इस मामले में खुद के लिप्त न होने की बात कही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस गिरफ्तारी से कितना खौफ बॉलीवुड में आ गया है। अर्जुन रामपाल ने बयान जारी करते हुए कहा कि इस गिरफ्तारी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मीडिया से गुजारिश है कि इसमें मेरा नाम न उछालें। अर्जुन रामपाल ने अपने बयान में कहा, प्यारे दोस्तों, फॉलोअर्स और जनता, जितना हैरान आप इस खबर को सुनकर हैं, उतना ही मैं भी हूँ। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर न्यूज में मेरा नाम अनावश्यक रूप से घसीटा जा रहा है, जबकि मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। जहाँ तक मेरे परिवार और मेरा संबंध है, मेरा परिवार और मैं कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं। अर्जुन रामपाल ने अपने बयान वाले नोट में आगे लिखा, जबकि घटना में एक ऐसा व्यक्ति शामिल है जो मेरे पार्टनर का रिश्तेदार है। मेरा इस व्यक्ति से इसके अलावा कोई और संबंध नहीं है। मैं मीडिया से गुजारिश करता हूं कि मेरे नाम का उपयोग करके हेडलाइंस ना बनाएं, क्योंकि हम इस मामले से संबंधित नहीं हैं और ये मेरे अपने परिवार और उन लोगों के लिए दुखद और भ्रम पैदा करता है जिनके साथ मेरा पेशेवर संबंध है। आप अर्जुन रामपाल के बयान से अंदाजा लगा सकते हैं कि एनसीबी की इस कार्रवाई को लेकर बॉलीवुड में डर का प्रतिशत कितना ज्यादा है और डर इतना ज्यादा है कि अर्जुन रामपाल जैसे कलाकार को सामने आकर सफाई देनी पड़ी है। और आप सोच सकते हैं कि सफाई कौन देता है, इसे कहने की जरूरत नहीं है। एनसीबी इस बार बेहद कड़ा रवैया अपना रही है। जांच टीम को अच्छी तरह पता है कि कौन कौन से सेलिब्रिटी ड्रग के इस कारोबार में लिप्त हैं, मगर कई बार सबूतों के अभाव में आरोपियों को जमानत मिल जाती है। पर्याप्त सबूत न होने की वजह से एनसीबी कोर्ट में अपना स्टैंड नहीं रख पाती। रिया चक्रवर्ती हो या फिर भारती सिंह या उनके पति हर्ष लिम्बाचिया, सब एक कर जमानत से बाहर आ गए। अब इसी मामले को लेकर एनसीबी ने भी अपना बयान जारी किया है और साफ कहा है कि अब तक जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, मगर हम अपनी जांच को लेकर डिटरमाइंड हैं। रिपोर्ट्स की माने तो एनसीबी, भारती और हर्ष लिम्बाचिया समेत जितने भी लोगों को ड्रग केस में जमानत मिली, कोर्ट के उस फैसले से एनसीबी की जांच टीम कतई खुश नहीं है।
सेशन कोर्ट में एनसीबी ने मजिस्ट्रेट के कोर्ट ऑर्डर पर बात करते हुए कहा कि भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया को ड्रग केस में जमानत मिलना सोसाइटी के लिए एक खतरनाक सिग्नल है। ये दर्शाता है कि हाई प्रोफाइल आरोपी कितनी आसानी से बाहर आ जाते हैं, जबकि उन पर आरोप कम नहीं होते। एनसीबी ने आगे कहा, हम पूरी कोशिश में हैं कि इनमें से एक को भी बचने ना दिया जाए, चाहे वो फिर कोई भी हो। आज जमानत मिल गई, मगर हम हर पल इनके गोरख धंधों पर नजर बनाए हुए हैं और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब ये सब हाई प्रोफाइल आरोपी जमानत लेकर बाहर नहीं आ पाएंगे। अब एनसीबी चारों हाथ पैर से बॉलीवुड में फैले ड्रग के धंधे के खिलाफ जुट चुकी है, जिससे बॉलीवुड के ड्रगी माफियाओं के हाथ पांव फूलने लगे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि न सिर्फ सुशांत के गुनहगार बल्कि सोसाइटी को नशे के जाल में फंसाने वाले ये सभी हाई प्रोफाइल आरोपी जेल में बंद हो और इन्हें कानून के हिसाब से सजा भी मिले। तो एनसीबी की इस कार्रवाई पर और एनसीबी के इस बयान पर आपका क्या कहना है, आप भी कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो जेल से बाहर आने के बाद कुंद्रा की फोटोज और वीडियोस तो आप देख ही चुके होंगे, जिसमें राज कुंद्रा एकदम बदले बदले नजर आ रहे हैं। कुंद्रा के बाल थोड़े सफेद रहने के बाद कुंद्रा का वजन भी कम हो गया, गाल पूरी तरह अंदर चले गए तो आंखें बुरी तरह सूजी हुई हैं। सामने आई फोटोज में देखा जा सकता है कि राज कुंद्रा की हालत बेहद खराब दिख रही है। जेल से बाहर आने की खबर के साथ ही राज कुंद्रा खूब फूट फूट कर रोए, मीडिया के सामने भी फूट फूट कर रोए। वायरल हो रही फोटोज में साफ देखा जा सकता है कि राज कुंद्रा के चेहरे पर उदासी है। वो अपना सिर झुकाए सभी से नजरें बचाते बचाते अपनी कार में बैठे। जेल के बाहर और राज कुंद्रा के घर के बाहर भारी तादाद में मीडिया कर्मी मौजूद थे, जिन्हें देखकर राज कुंद्रा अपना रोना नहीं रोक पाए और राज कुंद्रा की आंखों से आंसू बहने लगे। हालांकि साथ में मौजूद एक दोस्त ने राज कुंद्रा को कार में बिठाया और फिर घर तक पहुंचाया। अब देखिए घर के अंदर जाकर क्या हुआ। तो राज कुंद्रा पूरे 2 महीने जेल में रहने के बाद अपने घर पहुंचे तो कुंद्रा का सिर झुका हुआ था। 2-3 बार बैल बजाने के बाद किसी ने दरवाजा खोला और देखा वहां पर नौकरों के अलावा कोई मौजूद ही नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शिल्पा शेट्टी ने साफ साफ निर्देश सारे घर वालों को दिया था कि कोई भी राज कुंद्रा से ना तो बात करेगा और ना ही राज कुंद्रा के आसपास जाएगा। अब घर के अंदर से मिल रही खबरों के मुताबिक राज कुंद्रा के माँ बाप तक कमरे से बाहर नहीं आए और अपने बेटे से भी नहीं मिले। नौकरों ने कुंद्रा को पानी दिया और कॉफी के साथ कुछ खाने को दिया। इसके बाद कुंद्रा ने पूछा कि सारे घर वाले कहाँ हैं, जिस पर नौकरों ने कोई जवाब नहीं दिया। अब सामने आया है कि शिल्पा शेट्टी ने तो घर के अंदर भी राज कुंद्रा के रुकने पर बैन लगा दिया है और निर्देश दिया है कि सर्वेंट एरिया में एक कमरा राज कुंद्रा के लिए तैयार किया जाए, जिसमें राज कुंद्रा को तकरीबन 1 हफ्ते तक रहना पड़ेगा। माना जा रहा है कि शिल्पा ने फिलहाल इस कदम के पीछे की वजह कोरोना को बताया है। सूत्रों के मुताबिक कोरोना की वजह से शिल्पा ने बच्चों और पेरेंट्स को भी राज कुंद्रा से दूर रहने के लिए कहा है, क्योंकि राज कुंद्रा पिछले 2 महीने से जेल में बंद है और जमानत के वक्त भी ढेर सारे मीडिया कर्मियों के बीच से निकल कर आए हैं। इसी वजह से शिल्पा नहीं चाहती कि बच्चों और घर के बुजुर्गों पर किसी भी तरह की कोई परेशानी आए या किसी भी तरह का वायरस कोई असर डाले।